हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं और मेरा परिवार उठ चुके हैं सोकर। और अब मैं लगाने जा रही हूँ गर्म पानी इस छोटी बाल्टी में, जिससे मैं गर्म पानी में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जो मेरा बाबू है वो बहुत छोटा है और वैसे भी बहुत ठंड हो रखी है। ठंड बहुत ज़्यादा है, जिस बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए, मैंने कपड़े जो कल के धोए धोए थे वो अभी तक सूखे नहीं हैं, तो इसलिए तार पर पड़े हुए हैं। हमारे घर में कुछ मेहमान अभी तक रुके हुए हैं देवरानी के फंक्शन की वजह से, तो उन्हीं में से ये ननद लगती हैं, ये हमारी दीदी हैं, ये सोकर उठ कर आई हैं। और ये मेरे फ्लोर पर ऐसे ही घूमने आ गई। देख रही थी कि भाभी कैसे फ़ोन ऑन करके काम कर रही है। तो देखकर फिर भी चली गई थी। उन्होंने कुछ मुझे बोला नहीं। तो मैंने साफ सफाई शुरू कर दी थी। इतने मेरा पानी गर्म होगा पोछे के लिए, उससे पहले मैं पायदान वगैरह जो है झाड़ के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है, तो बच्चों वाले घर में गंदगी तो हो ही जाती है। रात तक बच्चे बच्चे इतना सब फैला देते हैं कि सुबह समेटने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। अब देखिए, तो ये सब जीने पे जो है वो मैंने सूखी पूरियाँ रखी हुई थी। घर में फंक्शन था तो खाना ज़्यादा बना था मेहमानों की वजह से, तो उसमें से कुछ खाना बच गया था। अब वो मैं जहाँ अपने दूध वाले को पहुँचाऊँगी इन पूरियों को, तो वो ही मैं समेट के रख रही थी। और मैंने झाड़ू पोछा करने मैं शुरू कर रही थी तैयारी उसकी। तो उससे पहले सोचा कि सारा सामान मैं समेट लूँ। डिब्बा कूड़े का डस्टबिन जो है मुझे ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि जो मेरा बाबू है वो डस्टबिन को उठा के खींच लेता है। वो पैर चलता है तो वो हर चीज़ को इधर उधर फैला देता है। बच्चा है। झाड़ू लगाई मैंने, लगाकर उसके बाद मैं कमरे में गई और कमरे में से भी मैंने बहुत सारा सामान मैंने समेटा, क्योंकि काफ़ी सामान मेरे वो जो बच्चे हैं वो फैला देते हैं शाम तक। और मैं उन्हें सुबह में पूरी सफाई करने के लिए एक साथ ही सफाई इसलिए करती हूँ कि मुझे दोबारा पोछा नहीं लगाना पड़े, तो मैं उसी हिसाब से ही पूरी सफाई करती हूँ। सारा सामान समेट के, ये देखिए हस्बैंड भी उठ गए थे। इनकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो इसीलिए अभी जॉब पर नहीं जा रहे हैं। और मैंने साफ सफाई करते करते बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए साफ़ सफाई पूरे अच्छे से एक बार सुबह में ही साफ़ सफाई अच्छे से, क्योंकि मुझे खाना अब नहीं बनाना होता है सुबह में, तो इसलिए मैं साफ़ सफाई सुबह ही अच्छे से करती हूँ। झाड़ू मैंने लगा लिया, मैं लगाने जा रही थी पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी। पोछा मेरा जल्दी लग जाता, मेरा पानी जो है गर्म हो गया है उसमें, मैंने उसके बाद उसे पलट के मैंने दोबारा से पानी लगा दिया था ताकि मैं नहा लूँ। तो मैंने पोछा भी गर्म पानी में शुरू कर दिया था लगाना। ये देखिए, बच्चे जो हैं साथ ही उठ जाते हैं। बच्चे कभी कभी तो उठाने से आवाज़ लगाते रहो नहीं उठते, और कभी कभी बच्चे खुद ही उठ जाते हैं। अब देखिए, धैर्य भी उठ चुका है और काव्या भी उठ चुकी है, और उर्वी अभी तक सोई है, क्योंकि उर्वी को लेट तक देर रात तक नींद नहीं आती और सुबह वो लेट उठती है, क्योंकि अभी स्कूल तो बच्चों के खुले नहीं हैं, तो बच्चों को डेली रूटीन जो है बिगड़ा हुआ है। तो बच्चे किस टाइम सोते हैं किस टाइम जगते हैं पता नहीं चलता। तो इसीलिए उर्वी अभी तक उठी नहीं थी, और धैर्य और काव्या उठ चुके थे। और पोछा जो है मैंने लगा दिया था। पोछा लगाने के बाद मैंने अपना पानी दोबारा से पलट के दोबारा लगाया, और मैं देखिए मैं अब नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैं दिया और बाती कर रही थी। भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी होता है सुबह सुबह, उसी के बाद चाय पानी पीनी होती है। और देखिए, मैंने दिया जला दिया था और पूजा कर ली है। अब उसके बाद हमने चाय वगैरह भी पी ली है। और अब देखिए,
मैंने अपना काम जो है शुरू कर दिया था। बिस्तर जो है बहुत फैला हुआ था कई दिनों से, क्योंकि झड़ नहीं पाता था। क्या है, रिकॉर्ड करवा दो क्या इसमें? तो बिस्तर जो है फैला हुआ था काफ़ी, तो वो मुझे समेटना था आज, क्योंकि मेहमान कई दिनों से आ जा रहे थे, तो कुछ मेहमान रुके भी हुए थे, कुछ मेहमान चले गए थे, तो इसीलिए साफ़ सफाई अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही थी। तो अब मैंने शुरू कर दिया था अपना काम। बिस्तर मैंने कर दिया था साफ़। दूसरी मैंने बेडशीट इसकी बदल दी है। कॉटन की बेडशीट बिछाई हुई थी पहले, लेकिन वो ठंडी लगती थी, तो अब मैंने गरम बेडशीट बिछाई है इस पे। गरम बेडशीट बिछाती हूँ तो उससे ये होता है कि जल्द जल्दी ठंड नहीं लगती, और सर्दियों के लिए गरम बेडशीट ही होनी चाहिए। तो गरम बेडशीट मैंने बिछा दी थी। और देखिए, मैंने रज़ाई वगैरह की तह लगाना तो पड़ता है, लेकिन पर ये खुल भी जल्दी जाती है, क्योंकि दिन भर में जो अगर घर में सब लोग रहते हैं तो सर्दियों में तो रज़ाई ओढ़ी ही जाती है, क्योंकि ठंड बहुत थी, तो इसीलिए रज़ाई तो ओढ़नी पड़ती है। और कभी कभी धैर्य सोता है, तो धैर्य सोने की वजह से रज़ाई मुझे खोलनी पड़ती है, क्योंकि कम्बल में बच्चे के लिए ठंड बहुत हो जाती है, तो इसलिए मैंने रज़ाई को नहीं रखा उठा के। रज़ाई मैंने ऐसे की ऐसे ही रख दी। और धैर्य को काफ़ी देर से रोना आ रहा था कि मुझे उसे दूध पीना था, वो सोच रहा था मुझे दूध पीना, तो मैंने उसे दूध दे दिया था। ये देखिए काव्या को तो बस यही मस्ती सूझती है हमेशा, यही करती रहती है, उसे और कोई काम है नहीं। ये देखिए मेरी सफाई जो है हो गई थी और मैंने तो कर दिया था। ये देखिए मेरे बच्चे, धैर्य को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो बार बार रो रहा था, उसका मन नहीं था खेलने में। तो दोपहर के बज गए थे 3, और अब हमें 3:30 का टाइम हो गया था, और इस टाइम चाय पीने की आदत होती है, तो आज मैंने चाय नहीं बनाई। आज मैंने सोचा था कि मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, और टाइम नहीं मिलता है। ये कितने कॉफ़ी उबलती है, तो मैं घर में दिखा देती हूँ सब कुछ। ये देखिए हस्बैंड जी की तबीयत में आराम नहीं है, तीनों बंगाली गए ना अभी, आराम नहीं है। ये देखिए बाबू कैसे घूम रहा है। बाबू बाबू झा करो, झा झा करो, झा। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो बाबू, बाय हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो बाबू, हेलो हेलो कैसे पेमेंट हुई ना। अच्छा ये रही उर्वी, देखो मैंने कार्ड लिया है। क्या किया है? कार्ड लिया है। कार्ड से कहाँ से लाई है ये कार्ड? ये भावना दीदी ने दिया था। भावना दीदी, क्या है ये? इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब है किसी को जब पैसे देते हैं तो इस एनवेलप में डाल के देते हैं। हाँ, ये रोहन के लिए आया था। अच्छा, तो चाचा ने भावना को दे दिया, भावना ने मुझे दे दिया। इस शॉल का क्या करोगे आप? ये शॉल आपने क्यों टांगा हुआ है? ये मम्मा का शॉल है, क्यों टांगा हुआ है? खेल लूंगा इससे। इससे कोई खेलते हैं? ये देखिए काव्या, काव्या क्या कर रही है? काव्या से क्या कर रहे हो? हेलो। आपने क्या खाया है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। बर्फी खाई थी। बर्फी कहाँ से आई थी? स्लेब पे रखी थी, नीचे से आई थी। नीचे से? कहाँ से? नीचे कौन लाया था? घूमता हूँ थोड़ा 2-4 घंटे के लिए। चाचा। चाचा नहीं लाए थे, नाना लाए थे। रोहन का बर्थडे था ना, तो नाना लाए थे, है ना? क्या कर रहे हो आप? कहाँ बैठ रहे हो? गिर जाओगे। ऐसे क्यों करते हो? चलिए, सिलाई रह गई मेरी, आज मैंने सिलाई नहीं की क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द था। ये देखिए कटा हुआ रखा है, अब मैं कल सिलूंगी, क्योंकि जिनकी शादी है उन्हीं के मुझे कपड़े देने हैं सिलने के लिए, और वो रखे हुए हैं। और मैंने काफ़ी सारे सूट सिल दिए हैं, 2-3 सूट मैंने सिल दिए हैं उनके, और 2 सूट रहते हैं। तो आज मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए नहीं सिला है। अब मैं शायद अब सिल सकती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है ज़्यादा, 3 बजे हुए हैं, तो शायद मैं सिल भी दूँगी। हाँ जी,
आइए, जब 2-3 कप चाय बनानी होती है तो छोटी थाली मंगा लेती हूँ, इससे चाय अच्छी बनती है, कच्चे दूध की चाय अच्छी बनती है। वैसे पका हुआ दूध रखा हुआ है घर में, लेकिन तुम हमारी नकली में पार्टी किया होगे। नकली जूस है, समोसे हैं और क्या कहते हैं, मोमोज है, बस। और और कॉफी। चाय और कॉफ़ी। आओगे आप? बता दो उर्वी को। आओगे आप लोग, अगर आपको ये सब चीज पसंद हो तो आप आ जाना। आपको उर्वी इनवाइट कर रही है, अगर आपको पसंद हो तो आप आना। कॉफ़ी हमने पी चुके थे हम, तो अब मैंने सोचा कि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, अभी शाम को खाना 7 या 8 बजे ही बनाना शुरू होता है, तो मैंने सोचा मैं कुछ थोड़ी सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर के कपड़े होते हैं तो मुझे सिलने होते हैं, तो वही मैंने लिए हुए थे, तो मैंने सोचा कि सूट मैंने काटा हुआ था उसे मैं सिल देती हूँ। बाबू जो है वो भी, धैर्य जो है सो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं इतना काम मैं कर लेती हूँ। धैर्य को सुला के मैंने सिलाई करी थी। सूट का जो आगे का गला था वो मैंने बना चुकी थी, और पीछे का गला जो है वो बनाना था। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूट सिलने में, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं। ये सलवार सिलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें चुन्नटे और पोंचे वगैरह बनाने होते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो और बच्चे के साथ तो सब कुछ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, इतने धैर्य खेल रहा है तो मैं सोचा मैं कर लेती हूँ। तो मैंने, और सूट भी जो है ये अस्तर वाला था, तो मेरे को बहुत टाइम लग गया था इसे सिलने में। शाम के बज गए थे तो फ्रेंड्स, तो 7, हो गया है और रात मुझे का अब टाइम करना और हम जा रहे चाहिए, हैं मेरा सोने। काम जो है सिलाई ये का देखिए ख़त्म हो बाबू चुका को था, हमने दवाई तो वगैरह दे दी मैंने है, इसकी थोड़ा सा सिलाई ख़त्म जुकाम था करके इसलिए हमने इसे दवाई दी। खाना, देखिए मैंने चलो आज अब मुझे चने वीडियो की दाल की एडिटिंग करनी चावल है, और तो चटनी और बनाई थी, वीडियो को मुझे बस मैंने अपलोड भी हल्का करना फुल्का है। ही तो अब खाना मैं बनाया मिलती था, हूँ सुबह। तो आज मेरा का काम व्लॉग यहीं तक था। बाबू हंस के दिखा रहा है, धैर्य को हंसी आ रही है। देखिए धैर्य हंस के दिखा रहा है, ये टिक 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 टिक। धैर्य गुड नाइट बोलो। ये देखो काव्या, ये देखिए हस्बैंड जी, और ये देखिए उर्वी। तुम हमारी पार्टी में नहीं आए? तुम हमारी पार्टी में क्यों नहीं आए, ये पूछ रही है। वो क्यों नहीं आए थे बता दो। नहीं आए थे ना, इसकी पार्टी में नहीं आए थे क्योंकि टाइम नहीं था। ठीक है, चलिए ये देखिए अब हम जा रहे हैं सोने। हो गया है वीडियो का एंड, और यहाँ वीडियो को मैं अपलोड करना है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, और टाइम हो गया है सोने का। ये देखिए टाइम हो गया है 9 बजे, 9 बज गए हैं। डेली पूरा व्लॉग हमने कंप्लीट कर लिया था, और वीडियो को मुझे एडिट भी करना है। और वीडियो को मुझे एडिट। चुप रहेगी। ये देखिए बाबू, धैर्य, ये धैर्य है, मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। हाँ ये बेटा है। हेलो बोलो, हेलो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। धैर्य भी बाय कर रहा है, बोल रहा है गुड नाइट। चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। कमेंट हाँ तो जी, करना भूल गई। आपकी हेल्प हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो बाय कर दो, बाय 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 बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।